भी हमने जो है ना एक वीडियो डाला है और हाँ उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील की है कि जी संविधान ने हमको जो धर्म के बारे में फंडामेंटल राइट दिया है उसकी जी आप रक्षा करिए। जी जी जी। आर्टिकल 25 हमसे ये कह अरे रहा है, बाप रे। जी जी आर्टिकल जी 25 हमसे ये कह रहा है कि जी मैं जी अपने फेथ और अपने कॉन्शियंस के हिसाब से किसी भी धर्म को मान सकता हूं और किसी भी धर्म का प्रचार कर सकता हूं, राइट। जी 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 तो जी। फिर कोई दूसरा धर्म जो है का व्यक्ति हमारे गर्दन पर तलवार रख के ये कैसे कह सकता है कि मेरा धर्म मानो, नहीं तो मैं तुमको काफिर कहूंगा, तेरा गला काट दूंगा और मुझे जी जन्नत मिलेगी और 72 हूरें मिलेंगी। ये जी क्या जी। मेरे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं है? बिल्कुल तो सही तो बिल्कुल सही। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से यह अपील की है कि जी आप जो है एक कानून बनाइए हमारे इस अधिकार की रक्षा के लिए, और जी जो भी संस्था जो भी व्यवस्थाएं हैं उन सब जो को जो है ऐसा कोई कृत्य करने की आजादी नहीं होना चाहिए जो जी। हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो। जो बिल्कुल सही हमें बिल्कुल। हमें अपने फेथ और कॉन्शियंस से जिस धर्म को भी हम माने, ये जरूरी नहीं कि वो जी हिंदू धर्म हो, क्रिश्चियंस, कुछ भी हो सकता है, राइट। ठीक लेकिन किसी ठीक। दूसरे धर्म वाले को ये इजाजत नहीं हो सकती है कि वो हमारे गर्दन पर तलवार रखे और कहे कि मेरा धर्म मानो, नहीं तो तुम काफिर हो, हम तुम्हारा गला काट देंगे और जन्नत जाएंगे और 72 हूरें मिलेंगी। ये बात जी जो भी कहता है, जी चाहे वो संस्था हो, वो जो है सभी जो है लोगों को इसे अपराध बनाओ, एक छोटा सा एक्ट बना के अरे चार बहुत पांच बहुत सेक्शन सही। का चार पांच सेक्शन का एक्ट बनाओ केवल। जी और जी ठीक और ठीक। उसमें जो है इसे संज्ञेय अपराध बनाओ, नॉन जी वेलेबल ऑफेंस बनाओ। और इसके बहुत। बाद जो है जी सही मायने में देखा जाए तो उसमें 10 या 15 साल की सजा रखो और जी संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान कर दीजिए। गुड। तो यदि ये बहुत। चार प्रावधान होंगे, फिर जी किसी जी को किसी के भी फंडामेंटल राइट के वायलेशन की औकात और हिम्मत नहीं रहेगी। बिल्कुल सही है। अभी जो है हमारे ही कुछ मुख्यमंत्री जो है ना उन्हें पैसा भी दे रहे हैं, वो भी फंडामेंटल राइट के विरुद्ध। फंडामेंटल राइट ये कहता है कि जो टैक्स से आपने पैसा लिया है वो किसी धर्म पे आप खर्च नहीं कर सकते। तो अच्छा। ये जो है हमारे टैक्सेशन का पैसा भी जो है वो खर्च कर रहे हैं। तो लेफ्ट हम्म। राइट एंड सेंटर अपने वोट बैंक के लिए ये हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहे हैं। बहुत बहुत तो ये हमने आज जारी किया है। तो बहुत सुंदर मुझे सर, बहुत गजब का किया और हम भी इसको आगे बढ़ाएंगे सर, बिल्कुल ये करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ठीक है। दूसरी बात हमने एक बात ये भी कही है वर्शिप प्लेसेस एक्ट के बारे में जी कि जब भी जो है आतताई आए, आक्रमणकारी आए, जी उन्होंने जो है मुट्ठी भर लोगों ने हमें हमारी हत्याएं की, महिलाओं के साथ बलात्कार किया, भारतीय महिलाओं को ले जाके 2-2 दीनारों में बेचा और ऐसा स्तूप भी लगा दिया, हमारे जी मंदिर मस्जिदों को तोड़ा और जो है मूर्तियों को खंडित किया। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा वैदिक ज्ञान जो है ज्ञान के साथ ही युद्ध कला की बात करता है। तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों से भूल हुई है। उन्होंने जी वैदिक ज्ञान और युद्ध कला का जो इंटीग्रेटेड फॉर्मेट है उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन किया है। नहीं तो नालंदा यूनिवर्सिटी में आचार्यों की इस तरीके से हत्याएं नहीं होती, उन्हें सिटिंग डक डक के बतौर जो है ना मार दिया। जैसे जो है पुराने गुरु होते थे, चाहे द्रोणाचार्य हो चाहे ये हो, वो ज्ञान के भी गुरु थे और युद्ध कला के भी गुरु थे, ठीक नहीं थे। उन्हें ब्रह्मास्त्र से लेके हर तरीके के अस्त्रों का ज्ञान भी था और उसे संधारण करने की ताकत भी थी। तो हमारा इसमें कहना ये है कि अब हम में जो भी कमी आई, यदि वो कमी नहीं होती तो ये मुट्ठी भर लोग आकर हम पर आक्रमण करके हमारी हत्याएं करते, लूट करते, ये शायद इनकी औकात ही नहीं होती। लेकिन अब जो हो गया तो हो गया, राइट। इसके बाद भी हम लोग जो है विदेशियों के ही गुलाम बने रहे। जब हम स्वतंत्र हुए तो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि
वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 जैसा घृणित कानून कैसे बना सकते हैं, जो जो हमसे इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि हे भारतीय गुलामों, हे हिंदू गुलामों, तुम्हारी माता गुलामों की माता है। इसे आताताइयों और आक्रमणकारियों ने जो भी पास्ट में जख्म दिए हैं, तुम्हारी भारत माता जो है वो उन जख्मों के साथ जीने के लिए मजबूर है, और आप इसकी गुहार किसी कोर्ट में भी नहीं लगा सकते हैं। मतलब आचार्य जी, आपको जान के ताज्जुब होगा कि जो वर्शिप प्लेसेस एक्ट है ये केवल 8 सेक्शन का एक्ट है, और इसका चौथा सेक्शन कहता है कि आप जो है कोर्ट आर डिबार्ड फ्रॉम लिसनिंग यू। मतलब आप न्याय भी नहीं सुन पाएंगे, आपको न्याय का भी हक नहीं है। बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? गवर्नमेंट का तो स्टेटमेंट है, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं होगा आर्टिकल 19 में। हाँ, तो हमारा इसमें कहना ये है कि गवर्नमेंट इसमें अमेंडमेंट क्यों करेगी? आप तो गुलाम है ना, आपके वोट तो इन्होंने गिरमी लेके रखे हुए हैं ना। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? आप जो है कैसे जो है इस तरीके का पहले एक्ट पारित कर सकते थे, राइट? ये एक्ट किसने पारित किया? मिस्टर नरसिम्हा राव ने पारित किया, ठीक है ना? तो अब आप ये बताइए कि ऐसा एक्ट पारित करने के बाद जो है वो नरसिम्हा राव उस समय पूरे मेजॉरिटी में भी नहीं थे, तो एक कॉलिशन गवर्नमेंट ने इतना घृणित काम किया, और हमारी चुनी हुई सरकार कहती कि हम इसे बदलेंगे ही नहीं। मतलब आपको जो कुछ भी है, आपको इवन न्याय मांगने का भी हक आपसे छुड़ा लिया गया है। नहीं, आप बताइए। तो ये एक अपने आप में बड़ी बात नहीं है कि आप न्याय भी नहीं मांग सकते हैं? अमेंडमेंट तो होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं इसे रिपील ही हो जाना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए एक्ट?